Now continuing forward, we'll take more questions. Up, we have to find the value of this. Sin 10, sin 30, sin 50, sin 70. प्रोडक्ट में दी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल लग रहा है। इसमें sin 30 की वैल्यू तो इज नोन टू अस, इज हाफ, इसको तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर sin 10, sin 50 एंड sin 70। अगेन सेम लॉजिक, दो का प्रोडक्ट हम कोई ले लें एंड 2 क्योंकि नहीं है 2 हम इसको सप्लाई कर दें। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 sin A sin B हो तो क्या करना था, जब दोनों साइन होते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस एंड कॉस बीच में माइनस। लेकिन पहले क्या आता है, पहले एंगल्स का डिफरेंस आता है और फिर एंगल्स का सम आता है। दिस वॉज अ स्पेशल केस, जब दोनों साइन का प्रोडक्ट हो 2 के साथ तो कॉस माइनस कॉस आएगा, लेकिन पहले डिफरेंस आएगा फिर सम आएगा। तो अब यहाँ पे 2 नहीं है तो हम एक 2 इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम कोई भी दो टर्म्स ले लें, जैसे हमने यही पहले टर्म्स ले ली, तो 1/4 sin 70 को बाहर किया तो क्या बचेगा, 2 sin 10 sin 50, मतलब cos A माइनस बी, यानी 50 माइनस 10 40 माइनस cos A प्लस बी, 50 प्लस 10 60। ना cos 60 तो पता है हमें हाफ होता है, तो cos 40 माइनस हाफ एंड दिस इज sin 70 अपॉन 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 40 एंड वी टेक sin 70 इनसाइड, तो sin 70 मल्टीप्लाइड माइनस sin 70 और ये 2 बाहर एलसीएम के तौर पे आ गया था तो 8 40। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अगेन हमें फॉर्म दिख रहा है, एक cos एक sin, तो 2 sin A cos B। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि जब एक साइन एक कॉस है तो साइन साइन तो होगा, लेकिन बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। ए प्लस बी भी एज इट इज रहेगा, पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, लेकिन बीच में साइन क्या आएगा। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि जो ए और बी में बड़ा एंगल है वो अगर साइन के पास है तो प्लस लगाइए, और अगर ए और बी में जो भी बड़ा एंगल है वो कॉस के पास है तो माइनस लगाइए। तो यहाँ पे 70 40 में कौन बड़ा है, 70, और 70 एंगल किसके पास है, साइन के पास है, तो क्या लाएंगे साइन प्लस। तो फिर 1/8 यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी यानी 110 प्लस साइन ए माइनस बी विच इज 30 माइनस साइन 70। अगेन चेक करिए, 110 और 70 मिला के क्या हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं। तो बस जैसे ही ये होने लगे किसी एक एंगल को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो 110 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस 70 प्लस साइन 30 माइनस साइन 70 होल इंटू 1/8। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा को आप क्या लिख देते हैं राइट एंगल्स में, 90 इंटू 2 माइनस थीटा। स्टेप 1 चेक करिए, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस मतलब सेकेंड में ही है, तो सेकेंड में तो साइन का साइन पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, प्लस। अब 90 इंटू एन, एन क्या है, इवन, अगर एन इवन होता है तो ये जो फंक्शन है रिटेन होता है, एंगल क्या लिया जाता है, थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। देखो साइन 180 माइनस 70 क्या है, साइन 70 प्लस साइन 30 माइनस साइन 70 अपॉन 8। ये तो कैंसिल ही हो गया, एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, हाफ इंटू 8 यानी 1/60। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव 4 cos 12 cos 48 cos 72, ठीक है। फिर आपको cos का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो 4 cos 12 cos 48 cos 70। तो फिर से हम वही उसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे चलते हैं कि 2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक 2 दे देते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो एक 2 इससे बोरो कर लिया, cos 72 लेट से cos 12 लेट से बाहर कर लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 2 cos 48 cos 72। फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos A
cos b can be written as cos a plus b plus cos a minus b। ये क्या हो जाएगा 2 cos 12 और ये क्या बन जाएगा cos a plus b करेंगे तो 120 डिग्री और cos a minus b करेंगे तो cos 24। 72 minus 48 is 24। Now cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? By now you should be able to do this mentally। 180 minus 60 और cos 180 minus theta क्या होता है? Minus cos theta। cos 60 क्या होता है? Half minus half। This is minus half plus cos 24 into 2 cos 20। बस अब हम क्या करेंगे, ये 2 cos 12 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का cos 12 प्लस 2 cos 12 cos 22। अगेन 2 cos a cos b दिख गया हमें, तो दिस कैन बी रिटन एज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यानी 24 माइनस 12 इज 12 और 24 प्लस 12 36 होगा प्लस माइनस cos 12। चेक करिए माइनस cos 12 प्लस cos 12 गोज, therefore your answer is cos 36 degree। देखो which option is right? ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20, tan 40 एंड tan 80। नाउ tan में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं प्रोडक्ट में, so the best way to do this question is convert this into sin cos। ठीक है, sin 20 sin 40 sin 80 upon cos 20 cos 40 and cos 80। now if you look closely, ये हमने एक तरीके से दो क्वेश्चंस डेवलप कर लिए, sin 20 sin 40 sin 80 एंड डिनोमिनेटर हो गया cos 20 cos 40 एंड cos 80। अब ये अलग सॉल्व कर देंगे, ये अलग सॉल्व कर देंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो पार्ट 1 पहले न्यूमरेटर देखें, sin 20 sin 40 sin 80। व्हाट वी डू इज इसको एक 2 दे दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं। अब कोई भी दो टर्म्स हम ले सकते हैं, तो लेट्स से हमने sin 20 बाहर किया एंड रेस्ट में 2 sin 40 एंड sin 80। अब नाउ वी ऑलरेडी नो कि 2 sin A sin B हो तो क्या होता है, ये स्पेशल केस था कि पहले तो cos आएगा दोनों में, बीच में माइनस आएगा, लेकिन पहले A माइनस B आएगा फिर A प्लस B। ये क्या लिखेंगे हम, sin 20 अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B। 80 माइनस 40 इज 40, देन A प्लस B cos 120। तो cos 120 तो अभी हम पता कर चुके हैं, cos 120 इज व्हाट, माइनस हाफ। ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हाफ इंटू cos 40 sin 20 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे एंड sin 20 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 cos 40 और sin 20 अंदर गए तो sin 20 प्लस sin 20 अपॉन 4। ठीक है, पर ये तो देखिए फॉर्मूला फिर देखिए 2 cos A sin B या 2 sin A cos B। तो जब ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन एंड साइन। A प्लस बी करेंगे तो 40 प्लस 2 20 60 और A माइनस बी करेंगे 40 माइनस 20 20। अब बीच में साइन क्या है, बीच में साइन कैसे डिसाइड होता है कि बड़ा एंगल कौन है, 40 और 20 में कौन बड़ा है, 40, और 40 किसके पास है, cos के पास है। तो जब cos के पास बड़ा एंगल होता है तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस और प्लस साइन 20 डिवाइडेड बाय, तो दिस गेट्स कैंसिल। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 अपॉन 4 यानी √3/8। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर देंगे, cos 20 cos 40 cos 80, सेम लाइन पर वील गिव 2 एंड डिवाइड बाय 2। हमने cos 20 को बाहर करा एंड बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखा, 2 cos 40 cos 80। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos A cos B हो तो क्या लिखते हैं,
कॉस ए प्लस बी यानी 40 प्लस 80 120 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब 80 माइनस 40 यानी 40। अगेन कॉस 120 की वैल्यू भी हमने बहुत बार यूज कर ली, माइनस हाफ, तो दिस इज माइनस हाफ प्लस कॉस 40 एंड दिस इज कॉस 20/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस 20 को अंदर ले जाएंगे तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस कॉस 20 प्लस 2 कॉस 40 इंटू कॉस 20 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 मिलके हो गए। अगेन चेक करेंगे ये क्या है, 2 cos a cos b which can be written as cos a plus b and cos 60 and plus cos a minus b मतलब 40 minus 20 अपॉन 4। तो माइनस कॉस 20 प्लस कॉस 20 गोज कॉस 60 होता है हाफ, तो हाफ इंटू 4 इज 1। देखो योर फाइनल आंसर क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई √3/8 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई 1/8, 8 से 8 कैंसिल। द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज √3। मतलब tan ऑफ 20 tan 40 tan 80 का प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है √3। तो अगर आपको ऑप्शंस में सपोज ऐसे दे देता sin 60, b cos 60, c tan 60 एंड d none of these, तो फिर क्या ऑप्शन होता tan 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है।